प्रिय विद्यार्थियों, विविध प्रश्नावली 12 में हमने 1 से लेकर 24 प्रश्न तक पिछले वीडियो में कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि किसी वर्त ए वाई डी जेड बी डब्ल्यू सी एक्स की दो जीवाएँ ए बी और सी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक वर्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएँ ये समकोण पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी ये कोण समकोण बन रहा है। सिद्ध करना है कि चाप सी एक्स है, ये चाप सी एक्स है और चाप डी वाई डी जेड बी द्वारा जो कोण बनेगा वो कोण चाप ए वाई डी और चाप बी डब्ल्यू सी इस द्वारा जो कोण बनेगा वो अर्धवर्त होगा, यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा अर्धवर्त में 90 डिग्री का कोण होता है। क्या दे रखा है, ए बी लंबवत है सी डी के, रचना करने में डी को ए व बी से मिलाना है। अब त्रिभुज ए पी डी में ये जो त्रिभुज ए पी डी है इसमें देखो, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, एक कोण है इसमें 90 का, ये कोण 90 का है, तो पी ए डी पी और ए पी डी का जोड़ 180 डिग्री, एक है इसमें 90 का, बाकी जो दो कोण बची है उनका जोड़ 90 डिग्री। अब ये कोण बना है, ये चाप डी जेड बी द्वारा बना कोण है, और ये जो कोण है ये चाप सी एक्स द्वारा बना कोण है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री, समीकरण 1। उसके बाद में है त्रिभुज बीपीडी में, ये त्रिभुज बीपीडी में इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। त्रिभुज बीपीडी में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री, एक है 90 का, तो बाकी दो कोणों का जोड़ कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये जो कोण है ये ए वाई डी चाप द्वारा कोण बना गया, और ये जो कोण है ये बी डब्ल्यू सी चाप द्वारा बना गया कोण है, दोनों का जोड़ 90 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 से चाप सी एक्स है और चाप डी जेड बी, तो समीकरण 1 में और समीकरण 2 में दोनों के एक साथ रखेंगे तो इन चापों द्वारा बनाया गया कोण और इन चापों द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री का है, यानी अर्धवर्त में बना कोण 90 डिग्री का है। 26वां क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज एबीसी की किसी वर्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है तथा पी लघुचाप बीसी पर कोई बिंदु है, बी और सी के समपाती नहीं है, यानी बी और सी के सीध भी नहीं है, सिद्ध करना है कि पी ए कोण पी बी सी का समद्विभाजक है। ये जो पी ये जो रेखा है ये इस कोण का आधा आधा बांट रही है, ये सिद्ध करना है। वर्त की समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण बनाती हैं, यानी जीवा ए बी और जीवा ए सी के हैं बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इनके द्वारा केंद्र पे कोण ए बी द्वारा ए ओ बी, ए सी द्वारा ए ओ सी, केंद्र पे कोण है वो बराबर है। अब एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, यानी प्रमेय के अनुसार कोई भी एक चाप ले लो, जैसे ए बी चाप ले लिया, इसके द्वारा केंद्र पे कोण ए ओ बी, शेष भाग में ए पी बी, इसमें संबंध होता है कि जो केंद्र वाला है वो परिधि का दुगुना होता है, तो कोण ए पी सी बराबर है कोण ए आधा होगा ए ओ सी के, और कोण ए पी बी आधा होगा ए ओ सी के, इसलिए ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, इसलिए ये पी ए रेखा है वो पी बी सी का समद्विभाजक है। सत्ताईसवां क्वेश्चन, आकृति में ए बी और सी डी ए की वर्त की दो जीवाएं जो ई पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी एक वर्त है जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं 21 पॉइंट पे ई पे काट रहे हैं, यहाँ पे ई पॉइंट। अब सिद्ध करना है कि कोण ए ई सी ये जो कोण बनेगा वो सी एक्स से चाप द्वारा सी एक्स से इस चाप द्वारा केंद्र पे कोण प्लस डी वाई बी इस चाप द्वारा केंद्र पे कोण बनेगा उसका आधा होता है। अब चाप सी एक्स से द्वारा केंद्र पर कोण ए ओ सी और शेष भाग में कोण ए बी सी, यानी इस चाप द्वारा ये केंद्र पे बना है कोण ए ओ सी और इसी चाप द्वारा परिधि पे बनेगा कोण ए बी सी, तो ए ओ सी बराबर दुगुना हो गया ए बी सी के। इसी प्रकार चाप बी वाई डी इस चाप द्वारा केंद्र पे कोण बना है बी ओ डी और परिधि पे बना है बी सी डी, ये कोण बी ओ डी बराबर होगा दुगुना बी सी डी के। अब समीकरण 1 और 2 से ए ओ सी और इसको जोड़ दिया, बी ओ डी का जोड़ 2 कॉमन ले लिया, 2 गुणा ए बी सी प्लस बी सी डी,
अब त्रिभुज BEC में देखो, त्रिभुज BEC ये कैसा त्रिभुज है? BEC त्रिभुज BEC में बहिष्कोण AEC, ये जो बहिष्कोण होगा ये अंतराभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ये अंतराभिमुख है, विमुख, अंतराभिमुख कोणों का योग होगा। तो कोण AEC का मान होगा ABC और BCD का जोड़। अब समीकरण 3 व 4 से देखो, ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4। तो कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर दुगुना हो गया कोण AEC के, और यहाँ से कोण AEC कितना आ गया, 2 का भाग चला जाएगा, 1/2 कोण ABC प्लस कोण BOD। अब AOC किस चाप द्वारा बना है? चाप CXC द्वारा कोण है, और BOD किसके द्वारा बना है? चाप DY द्वारा कोण बनाया गया है।